नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दित्व सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि बाहुड मृणमो सुधकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। समय सार ग्रंथ के कलश क्रमांक 34 पर अपनी चर्चा हुई। इस कलश के आखिर में डॉक्टर साहब छोटे दादा ने हम सब लोगों को एक बार और अकार्य कोलाहल के संबंध में परिचित कराया है। थोड़ी सी वो लाइनें और पढ़ के अपन फिर सीधे 45वीं और 46वीं गाथा की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो यहां से पढ़ते हैं। यहां आत्मा संबंधी आपको दिख रहा होगा, ये जो ग्रंथ है इसमें पेज नंबर है 385, है ना। यहां आत्मा संबंधी चर्चा को भी अकार्य कोलाहल करके निषेध किया है। दिख रहा है और बड़ा तो नहीं करना। आत्मा संबंधी चर्चा को भी, क्योंकि पूर्व में 8 प्रकार के आत्मा को मानने के संबंध में जो परात्म बुद्धि, परात्मवादी दुर्बुद्धि जिस तरह के आत्मा के लिए तर्क कर रहा था कि आत्मा क्या होता है, कर्म का उदय आत्मा है, भाव कर्म आत्मा है, अध्यवसानादि भाव आत्मा है। कहते हैं कि जब वो सारी चर्चा की ना, उसकी बातों का निषेध कर दिया, तो उसे भी क्या कह रहे हैं, ये भी अकार्य कोलाहल है। क्योंकि भगवान आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है, प्रत्यक्षानुभव, यानी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, अनुभव प्रत्यक्ष कहो, यहां पर लिख रहे हैं उसे प्रत्यक्ष अनुभव, अनुभव से ही होती है। परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि यहां आत्मा संबंधी व्यर्थ के तर्क वितर्क का ही निषेध किया है। आत्मा को लेकर अपने गोष्ठी रख लेते हैं और फिर उसमें सब लोग आत्मा के संबंध में दुनिया भर की मान्यताओं को प्रस्तुत करें। एक व्यक्ति उनका निषेध कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसका मंडन कर रहा है, कोई खंडन कर रहा है, तो बोलो इससे आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर बाद में 2 दिवसीय गोष्ठी के बाद हम लोगों ने एक उस गोष्ठी का मंथन प्रस्तुत कर दिया और कहा कि आत्मा के संबंध की सारी भ्रांतियां दूर हो गई, और आत्मा संबंधी भ्रांतियां दूर करने के लिए इस गोष्ठी के निष्कर्षों को आप पढ़ लो, तो हो गई भ्रांति दूर। और सारे जितने के जितने लोग थे गोष्ठी करने वाले, वो सब लोग अभी भी शरीर को आत्मा मानकर ही बैठे हुए हैं, लेकिन आत्मा संबंधी निष्कर्ष मिल गए क्या? नहीं। तो वो क्या कहेंगे, ये अकार्य कोलाहल है। इसे भी यहां पर क्या कहा जा रहा है, अकार्य कोलाहल। ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ आत्मा संबंधी व्यर्थ के तर्क वितर्क का निषेध किया है, लेकिन अब देखो अनावश्यक भौतिक व्यायाम का निषेध किया है, पर देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि में होने वाले तत्व मंथन, चर्चा, वार्ता का निषेध नहीं समझना। अच्छा, ये देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि में जो चर्चा वार्ता होगी किसकी किसके साथ होगी? क्योंकि लब्धि तो व्यक्तिगत होती है। ऐसा तो होता नहीं है कि हम 2 लोग आपस में बात करें
मैं देशनालब्धि तुमको दे देता हूं, तुम देशनालब्धि थोड़ी हमें दे दो, तो ऐसा हो सकता है? ये पांचों लब्धियां एक जीव में ही घटित होंगी ना। तो यहाँ पर जो चर्चा, वार्ता, मंथन जो कुछ भी चल रहा है आत्मा संबंधी, वो किसका चल रहा है? वो निजी अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है। तो जब वो जो स्वयं के भीतर में जो विचार विमर्श चल रहा है ना, उसका यहाँ पर निषेध नहीं समझना। कोई ये सोचने लगे कि खीर खांड खा के पड़ जाओ, जैसा कि निश्चयाभासी के प्रकरण में टोडरमल जी ने लिखा है, और कहते हैं नहीं आत्मा के बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं। अरे नहीं सोच, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो सोचोगे। एक भी क्षण आप बिना सोचे रह सकते हो, बिना विचार के रह सकते, कोई ना कोई विचार तो चलेगा ना। और हमारा विचार क्या चल रहा होता है? ये जो जिनवाणी का अभ्यास है, ये जो वाचना है, इस वाचना को क्यों ऐसा कहते हैं कि ये भी श्रुत का ग्रहण है? यद्यपि ये श्रुत का ग्रहण नहीं है, श्रुत तो जो भाव रूप से आपके भीतर में पड़ा हुआ है ना, वो श्रुत का ग्रहण है। लेकिन ये भी क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो विचार चल रहे हैं ना, उस विचार का आधार कौन बना है? जो आपने पढ़ा है। समझ में आया? तभी इस वाचना को क्या कहेंगे? यही वाचना आपके लिए श्रुत कहलाएगा, यही श्रुताभ्यास कहलाएगा। अदरवाइज श्रुताभ्यास तो भीतर में जो आमनाय, अनुप्रेक्षा, इस रूप से जो अंदर ही अंदर आपका घुलन, मनन, चिंतन, निर्णय, विचार चल रहा है ना, ये है यथार्थ में श्रुत का ग्रहण। लेकिन उस श्रुत के ग्रहण का आधार बनता है ये पढ़ना, ये वाचना। कहते हैं ना, जैसा पढ़ेगा इंडिया वैसा बढ़ेगा इंडिया। आप जो पढ़ते हो वो ही आप विचारते हो। अभी आप दुनिया भर के उपन्यास पढ़ने लगो, पिक्चरें देखो, तो आपका विचार क्या चलेगा? आपका यही चलेगा ना। अभी वो कोई फिल्म रिलीज हो और फिल्म देख कर आओ, तो फिर व्यक्ति किसकी चर्चा करेगा? उस पिक्चर की चर्चा करेगा। विचार क्या करेगा? अब अगला जो सीक्वल आएगा इस फिल्म का, तो उसमें क्या होगा? तो वो लोग क्या विचार चल रहा है? एक वो पिक्चर आई थी बाहुबली कुछ सालों पहले, 8-10 साल पहले, तो उसका एंड ऐसे जगह पर छोड़ा कि अगले 3 साल तक पूरा देश वही चर्चा कर रहा है। मैसेजों में वही बात हो रही है कि कटप्पा, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, है ना। अब आप सोच रहे हो कि पूरी दुनिया के विचार का लेवल, देश के विचार का स्तर क्या हो गया, इस बारे में सोच रहा है। यही मैसेज बना रहे हैं, इसी तरह के मीम बन रहे हैं, इसी तरह की सारी चर्चाएं, वार्ताएं हो रही है। तो पूरे 3 साल तक एक क्यूरियोसिटी खड़ी कर दी लोगों के लिए। वही विचार आप जो देखते हो, जो पढ़ते हो, जो सुनते हो, वो चीज विचार में आए बिना नहीं रहती। ऐसे ही अब आप निश्चय, व्यवहार, युक्ति, आगम से गर्भित आत्मा के संबंध में यदि चर्चाओं को पढ़ोगे, सुनोगे, तो विचार में क्या चलेगा? यही चलेगा ना। चलो भले उनका परसेंटेज कम हो, लेकिन कुछ देर तो सोच ही लेते होगे यदि हम ये सुनते हैं तो इसलिए ये भी उपचार से शुद्ध का ग्रहण कहलाता है। समझ में आया? तो ऐसे शुद्ध के ग्रहण का निषेध नहीं है। हम यहाँ पर जिनवाणी इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमको 4 लोगों के मुंह बंद करना है। समझ में आया? ये तो बहुत मुश्किल काम है, आप नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति दोंदरा दिए हुए पड़ा हो, है ना, नहीं हम तो जो मान रहे हैं वही मानेंगे, तुम्हें जो तर्क देना हो, जो युक्ति देना हो, करना हो करते रहो, हमें तो जो करना है हम वही करेंगे। अब आप बोलो, आप उसे कैसे चुप करा पाओगे? आप कैसे इसकी मान्यता बदल पाओगे? तो संभव ही नहीं, असंभव काम है। और फिर भी आप यदि ऐसी कोशिश करते रहो तो कह रहे हैं अकार्य कोलाहल है। समझ में आया? आप सोच लो, किसी अपने अहंकार की पुष्टि के लिए जिनवाणी की चर्चा करना भी अकार्य कोलाहल है। यदि हम अपनी भूल को सुधारना ना चाहें, अपने स्वयं के दोष दूर करना ना चाहें, और सिर्फ दूसरे का मुंह बंद करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को गलत साबित करने के लिए यदि जिनवाणी की चर्चा कर रहे हैं ना, तो ये भी अकार्य कोलाहल है। इससे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? अब इससे नीचे की जितनी बातें वो तो अकार्य कोलाहल हो ही गई। उसके नीचे का जितना जो है अब अपने आप लगा लेना, है ना। लगातार लगे हो, घंटों घंटों रील चेक कर रहे हैं, दूसरे के व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो ये क्या है? अकार्य कोलाहल है कि नहीं है? इससे क्या मिल जाता है? कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन कहाँ घूमने गया, कौन कैसा, है ना, बर्थडे सेलिब्रेट किया। मतलब मुझे तो लगता है लोगों का एक ही काम हो गया है। कई लोगों के जब व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज वगैरह देखते हैं या कभी स्टेटस दिख जाते हैं, तो उसमें पता चलता है कुछ लोगों का एक ही काम है, बर्थडे और एनिवर्सरी को
सेलिब्रेट करना। बस वो अपने दूर दूर के रिश्तेदार, पड़ोस के, अड़ोस के, नातेदार, भले मन में तो उनके प्रति दुर्भाव हो, लेकिन एनिवर्सरी सबकी से सब पर स्टेटस लगाएंगे, सबकी स्टेटस लगा लगा के एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। महिलाओं की जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ जाती है इस मामले में। नहीं तो उन्हें लगता है कि पता नहीं, यदि बुआ की नहीं लगाई तो बुआ बुरा मान जाएगी, है ना, भाभी की नहीं लगाई तो भाभी बुरी मान जाएगी। तो बस वो ग्रुपों पे एक ही काम चल रहा है, और दूसरा आदमी भी आपको ऐसे ही जज कर रहा है कि तुमने इनका बर्थडे विश किया कि नहीं, तुमने इनकी एनिवर्सरी विश की क्या नहीं। ये सब अकार्य कोलाहल हैं, क्योंकि आप दूसरों के बारे में कितना ही फिक्र दिखाने की कोशिश करो, लेकिन इससे सामने वाले की धारणा आपके प्रति बदल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। वो तो जो आपके प्रति आपके प्रति किसी की धारणा भी आपके पुण्य के उदय से होती है। ऐसे ही थोड़ी हो सकता है कि यदि आपका पुण्य का उदय नहीं हो ना, तो आप किसी की कितनी भी खुशामद कर लेना, वो आपके बारे में कभी भी भला सोचने वाला नहीं है, आपके प्रति सही धारणा रखने वाला नहीं है। और हम कोशिश करते रहे इस बात की, दूसरों को राजी करने की, दूसरों को खुशामदी करने की, तो आपके प्रयासों से कुछ हल नहीं निकलेगा। ये अकार्य कोलाहल है। आप अपने महत्वपूर्ण समय को इसलिए बर्बाद कर रहे हो कि दो चार आदमी आपके घर के, परिवार के, मित्र, रिश्तेदार आपके प्रति राजी बने रहे। संभव नहीं, अकार्य कोलाहल है। क्योंकि यदि आत्मा संबंधी चर्चा, वार्ता एवं तत्व विचार नहीं करेगा, आगम और युक्तियों से तत्व निर्णय नहीं करेगा, तो फिर बताओ वो 6 माह तक आखिर क्या करेगा? 6 महीने तक करना है, क्या करेगा? यदि इस अभ्यास को, निर्णय को, विचार को, ये निर्णय विचार भी सज्जनों के बीच में, योग्य साधर्मी के बीच में अपना जो निर्णय हुआ है वो डिस्कस करें। आप अपना निर्णय किसी ऐसे व्यक्ति को बताने चले जाओ घर में, जिस व्यक्ति का जनवाणी से कोई सरोकार ही नहीं है, जिसका मंदिर से, तत्व से, तो क्या करेगा? वो तुमको पागल समझने लगेगा। यदि तुम ये कहो जाके कि भाई मेरे को तो स्वसंवेदन में ऐसी अनुभूतियां होती हैं, तो फिर वो क्या कहेगा? भाई तुम्हें जो अनुभूतियां होती है तुम अपने पास रखो, है ना। हमारे साथ ज्यादा अनुभूतियां साझा करोगे तो या तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे या तुम्हें घर से बाहर कर देंगे। तो इसलिए योग्य साधर्मी के बीच में ही चर्चा की जा सकती है। टोडरमल जी जैसे बड़े सातिशय पुण्य का उदय कहते हैं, योग्य साधर्मी का हमारे निकट होना। नहीं तो दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं, क्योंकि वो मैं जो कल बात कर रहा था ना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाले प्रकरण की, आपने पढ़ा फिर जाके? चलिए पढ़िएगा। तो उसमें एक बात आती है, जो पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो निर्णय होता है वो अपने से किसी, या तो अपने समान बुद्धि साधर्मी को बताता है या अपने से विशेष जानने वाले को बताता है। अब आपके पास हो ही नहीं वो व्यक्ति, तो आप क्या करोगे? किसके साथ शेयर करोगे? जो आपको लगता है, जो लगना चाहिए, जैसा आपने अभ्यास किया, वैसी अनुभूति हुई या नहीं हुई, यदि आपको साझा करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा तो किसके बीच में वो शेयर करोगे? इसलिए प्राथमिक भूमिकाओं में योग्य साधर्मी का मिलना भी सातिशय पुण्य का उदय होता है। योग्य गुरु का मिलना, साधर्मी का मिलना, विद्वानों का मिलना, ये छोटा मोटा काम नहीं है। टोडरमल जी को अपने जीवन काल में मुनिराज नहीं मिले, देखा नहीं उन्होंने। और कई विद्वानों ने तो ऐसा लिखा जो टोडरमल जी के समकालीन हुए, मेरे हिसाब से शायद दौलत राम जी कासलीवाल ने शायद ऐसा लिखा हुआ है कि उन्हें लिखता है, पता नहीं ये आंखें इस भाव में जिन लिंग को देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। जिन लिंग से उनका आशय ये था कि मुनि लिंग, द्रव्य लिंग से ही सही, वो लिंग उन्हें देखने मिलेगा भी कि नहीं, ये पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। और पिछले लगभग 400 साल ऐसे हुए जब तो पूरे देश में कोई था ही नहीं। भावलिंगी तो बहुत बात की बात है, आप द्रव्यलिंगी को ही देख लें, इस बात का की संभावना नहीं थी, बहुत पीढ़ियों को देखने नहीं मिला। तो उस समय टोडरमल जी ये बात कहते हैं कि देखो भाई, गुरुओं का तो हमें ऐसा योग्य समागम मिलता नहीं है, हमारे पास ले देकर यदि कुछ है तो वो है शास्त्र। और वे शास्त्रों की बात जो हमें महसूस होती है, यदि ये चर्चा करने वाले हमारे बीच में साधर्मी नहीं है तो फिर वो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा? तो कहते हैं हमारा बड़ा पुण्य का होता है। ये चिट्ठी में लिख रहे हैं ये सब बातें, चिट्ठी परस्पर साधर्मियों का मिलना ये भी बड़े पुण्य के उदय से होता है। और साधर्मियों को परस्पर चाहिए क्या? तत्व चर्चा ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? तो ऐसी वो चर्चाएं, वार्ताएं करना, करने वाला मिलना,
स्वयं चिंतन करना, फिर उस चिंतन को अन्य अपने योग्य साधर्मी से साझा करना, 6 माह तक यही तो करेगा। और जब ईमानदारी से ये प्रयास करेगा तो कहते तुम्हें उपलब्धि क्यों नहीं होगी? तुम्हारी चीज ही तो तुमको पाना है, दूसरे की चीज थोड़ी तुम्हें देने की बात कर रहे हैं। देखो भाई, 6 महीने तक अभ्यास करने की जो बात है वह निर्विकल्प आत्म सन्मुखता की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि निर्विकल्प आत्म सन्मुखता तो एक अंतर्मूर्त भी रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो इस बात से पता चलता है ना, ये ध्यान की बात नहीं हो रही है, ये काहे की, ये ज्ञान की बात हो रही है ना। यही ये जो बारंबार उसका निर्णय, क्योंकि हम आत्मार्थी का एक ही काम है, तत्व निर्णय करना। तत्व निर्णय ही तेरा प्राथमिक कर्तव्य है। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति 332 या 33 नंबर के 330 के आसपास के पेज पे आपको ये पढ़ने मिलेगा। सम्यक दर्शन कर्तव्य नहीं है, समझ में है ना। ये लिख दिया, दर्शन मोह का क्षय तो अपने आप हो जाता है। क्या करना पड़ता है उसके लिए? तुम तत्व निर्णय करो। अब ये तत्व निर्णय काय की पर्याय है? श्रद्धा की पर्याय है कि ज्ञान की पर्याय है? ये ज्ञान में होगा सारा काम। तो ज्ञान में आप बारंबार, ज्ञान में जब आप करोगे तो ज्ञान किसे कहते हैं? हमारे पास कौन सा ज्ञान है अभी? मति श्रुत ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान के विकल्पों को ही क्या बोलते हैं? नय बोलते हैं। तो आप नयों से ही तो विचार विमर्श कर रहे हो, नय लगा लगा कर। यहां पर भी वही चलेगा। अभी आप देखोगे 4546 नंबर की गाथा में, 46 नंबर की गाथा में एकदम यू टर्न मारने वाले हैं कुंद कुंदाचार्य अमृत चंद्र। यू टर्न, मालूम कैसे यू टर्न मारेंगे? इतना भयंकर यू टर्न मारेंगे कि आप लोगों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 46वीं गाथा में कहेंगे शरीर ही आत्मा होता है। अब बोलो, अब क्या करोगे आप? यहां तक इतनी मेहनत कर रहे हैं पिछले लगभग 18-20 गाथाओं से, और अभी 46वीं नंबर की गाथा में कितना भयंकर यू टर्न है। अब जो नए को ना जाने, जो शादवाद को ना समझे, वो क्या करेगा? ये मनीष जी ने इस पर किताब लिखी, मनीष जी मेरठ ने, समय सार कांटों की डगर। जब आप इसे पढ़ोगे तब पता चलेगा कि वाकई कांटों की डगर है। 2 जिम्मेदारियां हैं आचार्य के पास, आपको पर्याय मूल रहने नहीं देंगे और स्वच्छंदी होने नहीं देंगे। बोलो, अब 2 काम एक साथ करना है। यदि देखो, माथा गर्म होगा ना तो निश्चय की बात समझ में नहीं आएगी, और माथा ठंडा होता व्यवहार की बात से। समझ में आया? जैसे कि कोई व्यक्ति, एक छोटा बच्चा आया जिद करके, और वो कहने लगा कि पापा इसने हमें मार दिया, पापा इसने हमें मार दिया, इसकी गलती है। तो फिर पापा भी आके क्या कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, उसकी गलती है, हाँ बैठ जा, पहले उसको चुप कराओ। उसे उसकी गलती बताना है तो पहले ये बताना पड़ेगा हाँ उसकी गलती है। यदि गलती से उससे क्या हो जाए, दीवार में उसका सर लग जाए, या कहीं सीढ़ी से चढ़ते हुए यदि उसको पैर में लग जाए चोट, तो आप क्या बोलोगे? पापा ये सीढ़ी की गलती है। तो क्या बोलोगे आप उसे कि हाँ वो सीढ़ी की गलती है? तो आप उसे चुप कराने के लिए सीढ़ी में 2 थप्पे भी मारोगे, हाँ ले इसने किया ना ऐसा। फिर बाद में उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा देख के चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये कब समझाओगे आप? ये बाद में, पहले उसका दिमाग ठंडा करो। ऐसे ही यदि दिमाग गर्म हो, और गर्म दिमाग में आपने बोल दो कि जीव और आत्मा, शरीर और जीव एक नहीं है, जीव और शरीर एक नहीं है, इन्हें मानना मिथ्या दर्शन है, और वो उसका दिमाग गर्म हो, और अच्छा जीव और शरीर एक नहीं है, देखो ये मच्छर बैठा, ये लो, ये जीव और शरीर एक नहीं है। फिर एक चींटी लेके चींटी को मार दिया, ये जीव और शरीर एक नहीं है। फिर लाओ हम खाते हैं, आलू खा के बताते हैं, आलू हम थोड़ी खा रहे हैं, शरीर में जा रहा है, ये तो जीव और शरीर एक नहीं है। अब इतने गर्म दिमाग वाले को आप क्या आत्मानुभूति कराओगे? तो उसका दिमाग ठंडा कैसे करा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये शरीर ही जीव है ना, ऐसा करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, शरीर ही जीव है, क्योंकि यदि शरीर को तुम पूरी तरह से शरीर रहित आत्मा को ही यदि तुम साक्षात दिखाने लगे, तो उदाहरण देंगे अमृत चंद्राचार्य, जैसे धूल को मसल देने से कुछ नहीं होता, ऐसे ही आप किसी जीव को मसल दो तो उससे भी कुछ नहीं होगा। यदि आप सर्वथा शरीर से रहित जीव को, मतलब शरीर को सर्वथा जीव से भिन्न बताने लगोगे, आत्मा से भिन्न बताने लगोगे, तो ये अपराध हो जाएगा। और फिर मानो उससे और क्या गलती होगी, आपका पूरा प्रथमानुयोग खत्म हो जाएगा, आपका कर्णानुयोग चला जाएगा, आपका चरणानुयोग चला जाएगा, और 50% द्रव्यानुयोग चला जाएगा, क्योंकि 50% द्रव्यानुयोग में भी व्यवहार ही है। तो अभी सामने वाले का दिमाग ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा ना व्यवहार। तो वही 46वीं गाथा में कहेंगे आगे।
कि व्यवहार से शरीर को आत्मा कहना, इन अध्यवसानादि भावों को आत्मा कहना, ये व्यवहार न ऐसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जैसे जिनेंद्र भगवान ने ये कहा है ना निश्चय न से आत्मा, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान ने ये भी कहा है कि ये शरीर आत्मा होता है, लेकिन कौन से न से कहा है? सब विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, है ना। अपन क्या भजन वगैरह में स्तुतियों में पढ़ते हैं कि नहीं। अब ये स्यादवाद को कोई ना समझे तो फिर बोलो क्या दिक्कत होगी। बहुत बड़ी समस्या है। यदि आप निश्चय को नहीं जानोगे तो अनुभूति के विषय को खो दोगे, और व्यवहार को नहीं जानोगे तो जीवन से सदाचार चला जाएगा। सदाचार जाने नहीं देना और पर्याय मूर्ता बने नहीं रहने देना। ये दोनों चीजें कब संभव हो सकती हैं? जब वो स्यादवाद को समझ ले, इन नयों को समझ ले। यदि नए समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं आपके घर गया, आप थोड़ा बहुत सम्मान करते हो, और जब मैं आपके यहाँ गया तो आपने बोला अपने ही घर समझो इसको, अपने ही घर समझो। मैं लौट के आने लगा तो आपने अरे क्या बात कर रहे हो, आपका ही घर है, इतने जल्दी जाने की क्या पड़ी है? जैसे आप अपने घर में हो वैसे ही यहाँ हो। कोई दिक्कत हो रही है क्या? ये घर आपको काट रहा है क्या? है बढ़िया, यहीं सो, यही कमरा है, इस कमरे में आराम से बिस्तर डाल दे रहे हैं आपका, आपको जब तक रहना है तब तक रहो, ऐसी बातें कर रहे हो। हमने मान लिया उनको सच्चाई में, और अब हम पड़े हुए हैं 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, है ना, और बस बिल्कुल मजे से ऑर्डर चला रहे हैं। और फिर एक आध दिन हमने ये भी बोल दिया अच्छा वो रजिस्ट्री तो और लेके आ जाओ। तो अभी क्या करोगे? अभी जितने सम्मान के साथ आप रखे हुए थे ना, अब उतने ही सम्मान के साथ बाहर निकालोगे मतलब, और ये बाहर निकालने का सम्मान कुछ अलग प्रकार का होगा। अब बोलो क्या होगा? जब आप पहले बोल रहे थे ये आपका घर है, तब आप झूठ नहीं बोल रहे थे, वो भी उस पर आपको झूठ का पाप नहीं लगेगा। आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए और आप उससे बोलो इसे अपना ही घर समझो, तो झूठ का पाप लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब ये मेहमान की जिम्मेदारी है कि जब वो कह रहा है ना ये आपका घर है, तो उसके ऊपर ना तो झूठ का केस लगाएगा और ना ये घर मेरा है ऐसी रजिस्ट्री मांगने का केस दर्ज कराएगा। दोनों चीजें समझ रहा है कि नहीं एक साथ? ये जो कह रहे हैं ये झूठ भी नहीं कह रहे, लेकिन ये जैसा कह रहे हैं इसे मुझे सच भी नहीं मानना समझ में आया? ये झूठ नहीं कह रहे लेकिन इसे मुझे सच नहीं मानना। ऐसे ही जिनवाणी में ये कहा जाएगा शरीर ही आत्मा है, आचार्य झूठ नहीं कह रहे लेकिन इसे मुझे सच नहीं मानना समझ में आ गया कि नहीं? तो सच क्या मानना है, बस बात समझ लो। या अनुभूति का विषय अलग होता है, अन्वेषण का अलग होता है। यदि आप अन्वेषण के काल के व्यवहार में को हाथ से छोड़ दोगे तो आप आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आया? ये जो सतपथ भवन ये बना हुआ है ना, ये अरेरा कॉलोनी से न्यारा है, ये भोपाल से न्यारा है, लेकिन यहां तक आने के लिए आपको पूरा एड्रेस लेके आना पड़ेगा। आपको भोपाल भी जानना पड़ेगा, आपको अरेरा कॉलोनी भी जानना पड़ेगी, सब जानना पड़ेगा, तब यहां पहुंचोगे। ऐसे ही आत्मा तक पहुंचना है तो उन मार्गण स्थानों से, गुण स्थानों से, और भी जो जीव समासों से, उन सब से यहां तक आना पड़ेगा। लेकिन वो जीव समास, गुण स्थान, मार्गण स्थान आत्मा नहीं है, इस बात को भी मानना पड़ेगा। और यदि ये नहीं मानोगे तो भी आत्मा नहीं मिलेगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी, और उनका सर्वथा निषेध कर दोगे तो आपको पता नहीं है आप कौन से आत्मा तक पहुंच जाओगे। वो सांख्य मत वाले, है ना, अध्यवसान आदि भावों को आत्मा मानने वाले, या फिर और जो मत हैं, सर्वथा शुद्ध मानने वाले वेदांती, जैसा आत्मा का प्ररूपण उन्होंने किया है वैसा आप आत्मा को आत्मा मान लो। बहुत सारे खतरे हैं। जब इतने खतरे नजर आते हैं ना, तब कहा जाता है कि हाँ भाई समय सार इतना आसान नहीं है, ये कांटों की सेज है वो कांटों की डगर है। समझ में आया? कई लोगों को आश्चर्य होता था कि क्या है, समय सार तो फूल होना चाहिए, कांटों की डगर कैसे होगी? लेकिन हमें दिखता है ये कदम कदम पर, जब हम ये पढ़ते हैं कि देखो 28वें नंबर की गाथा से आचार्य बार बार जब वो व्यवहार स्तुति का स्वरूप समझाना चालू किया था ना, तब से वो ये मेहनत करते चले आ रहे थे 45 गाथा तक। क्या कह रहे थे? कि शरीर आत्मा नहीं है, नौ कर्मात्मा नहीं है, द्रव्य कर्मात्मा नहीं है, मोह मेरा कुछ नहीं है, ये धर्मादि द्रव्य मेरे कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद 5 गाथाओं में 8 विपरीत मान्यताएं खड़ी की और कहा कि ये सब भी आत्मा नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। और एकदम से 46वीं गाथा में ये कह देते हैं
कि नहीं शरीर ही आत्मा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने ही कहा है। भले व्यवहार में से कहा है लेकिन कहा तो है। तो अभी क्या कर दिया उसने, इसे बोलते हैं बच्चे को मोंगा दिया। मोंगा ना समझते, चुप करा दिया, चुप करा दो। अभी क्या करें, अभी भी इसके दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। हम जब लगातार बोल रहे थे ना ये अध्यवसानादि भाव मेरे नहीं, अध्यवसानादि मेरे नहीं, तो मालूम वो क्या सोच रहा है, जब मेरे नहीं तो फिर किसके। वैसे कायदे से सज्जन आदमी तो वो होगा, तुम्हें बता दिया कि भैया ये वस्तु है ना ये तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हें इससे क्या लेना देना, ये किसकी है, क्या दिक्कत है। लेकिन अपने अनादिकालीन संस्कार ऐसे पड़े हैं कि रास्ते में यदि 50 का नोट पड़ा मिल जाए तो हम पहले पूछे भैया ये किसी का है क्या, अब वो किसी का नहीं है तो आप ऑटोमेटिक समझ लो जब किसी का नहीं है तो फिर हमारा ही है। अपनी आदत हो जाती है ना। तो ऐसे ही यदि आचार्य से बताएंगे नहीं कि ये पुद्गल ये कर्म किसके हैं, तो ये जीव इतना चालू है कि जब इसे कोई भी नहीं मिलेगा, 5 द्रव्य तो बेचारे गूंगे हैं, वो तो कुछ बोलने वाले नहीं, पुद्गल भी कुछ नहीं कहेगा, धर्म धर्म आकाश काल भी कुछ नहीं कहेंगे, तो फिर ये क्या मानेगा आत्मा। अब ऐसे कर्मो अध्यवसान आदि भाव मेरे नहीं, ये मोह मेरा नहीं, राग देश मेरा नहीं, तो उसने राग देश को ऐसे उठाया और पूछता है फिर किसके हैं ये राग देश, किसके हैं ये राग देश, मेरे हैं तो नहीं है। अब बेचारे 5 द्रव्य तो कुछ बोल नहीं रहे। तो जब उसने कहा जब ये किसी के नहीं है तो फिर किसके हैं, फिर तो हमारे ही हैं और किसके हैं, तो ये चुपचाप से राग देश को अपने ही मान के आगे बढ़ जाएगा। भले आचार्य ने उसे इतना समझा दिया ये तेरे नहीं, ये तेरे नहीं, फिर आचार्य को खड़ा होना पड़ता है। वो काम 45 नंबर की गाथा में करेंगे जो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलो इसे पढ़ के पूरा करते हैं। क्योंकि निर्विकल्प आत्म सन्मुखता, तो यदि एक अंतर्मूर्ति भी रहे तो केवल ज्ञान हो जाएगा, यदि यह नहीं तो फिर 6 महीने तक क्या अभ्यास करना, यही ना कि आत्मा के लक्ष्य से वांचना, परीक्षना, अनुप्रेक्षा, पाठ और पठन पाठन करना है, और साथ ही यथासाध्य आत्म सन्मुख होने का सहज पुरुषार्थ करना है। जो आप निर्णय करोगे ना उस निर्णय में अधीरता नहीं होगी, छटपटाहट नहीं होगी, यही सहज पुरुषार्थ है। ऐसा सहज पुरुषार्थ करना है जिनवाणी के प्रत्येक कथन का अर्थ कहां क्या संभव है के आधार पर खूब सोच विचार कर करना चाहिए। सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों का निषेध, और वह भी 6 महीने तक। यह सब कैसे संभव है, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि संकल्प विकल्पों का पूर्णता अभाव यदि अंतर मुहूर्त तक भी हो जावे तो केवल ज्ञान हो जाता है। और यहाँ 6 महीने तक करने को कह रहे हैं, इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में वाद विवादों में उलझने का ही निषेध है, विकल्पात्मक तत्व मंथन का नहीं, अति आवश्यक तत्व चर्चा का भी नहीं। तो भैया आकार कोलाहल को ऐसे समझ लेना, नहीं तो आकार कोलाहल समझ के, अभी ये भी तो कोलाहल ही है। हैं? अपन लोग इतनी दूर दूर से गाड़ी चला चला कर आते हैं और फिर भागम भाग करते हैं, और जब यहाँ पहुंचना हो तो यहाँ पहुंचने के लिए घर से भी पूरा का पूरा शेड्यूल अलग तरह से मेंटेन करना पड़ता है। तो ये कोलाहल नहीं हो रहा सुबह से, जल्दी जल्दी से क्या है, चाय नाश्ता बनाना हो तो वो भी जल्दी जल्दी करो, जो जो भी करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहुंचना है। अब बोलो ये आकार कोलाहल है, इसका निषेध नहीं है। यदि ये भी नहीं करोगे तो बताओ 6 महीने तक करोगे क्या, क्या करोगे। ईमानदारी के साथ जैसा पढ़ेगा इंडिया वैसा ही बढ़ेगा इंडिया, जैसा सुनोगे जैसा पढ़ोगे वैसा विचार चलेगा, और हम जैसा विचारते हैं वैसा बन जाते हैं। तो समय सार रूप विचारोगे तो समय सार रूप हो जाओगे, और समय सार रूप विचारोगे ही नहीं तो फिर क्या होगे, बेचारे बने रह जाओगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर की गाथा, इसके ऊपर का प्रश्न पढ़ते हैं पहले, पेज नंबर 94। अब शिष्य पूछता है कि अध्यवसानादि भावों को जीव नहीं कहा, अन्य चैतन्य स्वभाव को जीव कहा, तो यह भाव भी चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभाषित होते हैं। वो क्या बोल रहा है, हमें लगते तो ऐसे ही है ये अध्यवसानादि भाव, इनका सीधा संबंध किससे, चैतन्य से है, क्योंकि इनका संबंध हम पुद्गल से तो नहीं देखते। ये राग देश का संबंध हमें कहां लगता है, चैतन्य में ही समझ में आता है। क्योंकि कल अपन ने बात की थी ना कि हमें इस माइक में तो कहीं राग देश नहीं दिख रहा है, इस माउस में तो राग देश नहीं दिख रहा है, ये खंबा है, इस पंखा है, इनमें तो कहीं राग देश नहीं दिख रहा है, ये प्रोजेक्टर लैपटॉप, इनमें राग देश है क्या कहीं, इनमें तो कहीं पे कुछ राग देश नहीं है।
तो फिर आखिर ये राग देश है कहाँ? इनका सीधा सीधा संबंध कहाँ पे है? किससे इनका संबंध है? ये वो प्रश्न कर रहा है हमें। तो ये कहाँ किसके प्रतिभाषित होते हैं? चैतन्य के ही प्रतिभाषित होते हैं। मतलब वे चैतन्य के अतिरिक्त जड़ के तो दिखाई नहीं देते। हमें किसी जड़ में नहीं दिखाई दिए आज तक। बोलो, इसमें कर्म दिखाई दिया इस माइक में? तो कहां दिखाई देते हैं कर्म? चैतन्य से ही तो संबंध रखने वाले हैं। तो जिसका अटूट संबंध चैतन्य से है तो उसे चैतन्य के कहने में क्या समस्या है? तथापि उन्हें पुद्गल के स्वभाव क्यों कहा, उसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। अब ये अपन गाथा पढ़ते हैं। अट्ठविहं पियकम्मं सव्वं पुग्गलमयं जिणाभेन्ति जस्य फलं तं उच्यति दुःखं ति विपच्यमानस्य अनुवाद रे कर्म देखो, कोई भी चीज यदि आपकी होगी तो वो किस लिए आपकी है? आप अपनी किस चीज को बनाकर रखना चाहते हो? जो आपको सुखी करती है उसे आप अपना बना के रखना चाहते हो, या जो दुखी करती है उसे आप अपना बनाकर रखना चाहते हो? कोई भी चीज आपके पास हो, यदि आपके पास ऐसा कोई मकान हो, ऐसी कोई जमीन हो जिसका विवाद इतना भयंकर बढ़ रहा हो कि उल्टा आपके गृह से ही पैसा लग रहा हो, आपको उसको पेशी करना पड़ रही हो, आपको अदालतों के चक्कर लगाना पड़ रहा हो, तो आप क्या करोगे? वो ये हमारी नहीं है, इसे निकालो यहां से। यदि आप अदालत में किसी वस्तु को अपना बनाने के कारण अपराधी साबित हो रहे हो, तो बोलो, ऐसी वस्तु को आप अपना दिखाना चाहोगे अदालत में जाकर? और उस अदालत के वकील, उसका जज, संविधान की सारी धाराएं तो ये कह रही हैं कि ये तेरी नहीं है, ये तेरी नहीं है, और तो भी आप वहां अदालत में जाकर ये चिल्लाओ कि नहीं, ये मेरी है, ये मेरी है, जबकि आपको मालूम है कि यदि इसे आपने अपना कहा तो आपको जेल होने वाली है, आपको दुख मिलने वाला है, आप परेशान होने वाले हो। तो वो लोग, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उस वस्तु को अपनी बताएगा, जिससे साफ पता है कि इससे तो हमें फांसी पे लटकना है? एक जगह पे मर्डर हो गया, आपको मालूम है कि यदि आपने गलती से अब ये बता दिया कि मैं वहां मौजूद भी था, तो आपकी मौजूदगी इस बात को दर्शा देगी कि अब फांसी पे लटकाने वाले बस आप ही हो, क्योंकि जब मर्डर हुआ है और तो कोई वहां पे था नहीं, और तुम ये कहो कि हम ही थे, तो फिर वो लोग कौन के ऊपर पूरी धाराएं चलने लगने वाली हैं? वो लोग कौन ऐसा समझदार होगा जो ऐसा करे कि नहीं, ये अपराध करने वाले हम ही हैं, ये वस्तु हमारी ही है, जो आपको दुख भी दे रही है और इसके बाद भी आप यही कहे जा रहे हो कि ये हमारी है, ये हमारी है, हमारी है। हम जो भी चीज हमारी बताते हैं, जो हमारी अपनी होती है, हम उसे अपनी तब बताते हैं जब वो हमारे लिए सुख का कारण हो, और जो हमारे लिए दुख का कारण हो वो हमारी कैसे हो सकती है? दुनिया में कौन सा ऐसा मूल व्यक्ति होगा जो दुख के कारणों को अपना कहता है? बताओ, कौन होगा? अरे हम सब हैं। और कौन है? कौन होगा? तभी तो आचार्य अत्यंत विमूढ़ कहते हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं? ये 8वां प्रकार के कर्म दुख रूप हैं। तो जो दुख रूप हो वो तेरा स्वभाव कैसे हो सकता है? स्वभाव तो सुख रूप होना चाहिए, स्वभाव दुख रूप कैसे हो सकता है? ये अध्यवसानादि भाव तो दुख रूप है, और जो दुख रूप है वो तेरा कैसे हो सकता है? जो तेरा है वो तो सुख रूप होना चाहिए ना। इतना सामान्य बुद्धि का प्रयोग तो करो। दुख रूप मेरा कैसे हो सकता है? अट्ठविहं पियकम्मं, ये 8 प्रकार के जो कर्म हैं, क्या है? सवम, ये सर्व किसके हैं? पोगलमयम जिणा वेंती। जिणा यानी होता है जिनेंद्र भगवान, वेंती यानी बोलते हैं। जिनेंद्र भगवान किसका बोलते हैं, बताते हैं?
पुद्गल का। क्यों बताते हैं पुद्गल द्रव्य का? दो कारण हैं। एक तो पुद्गल के अवलंबन से होते हैं और दूसरा इनका फल भी पुद्गल में देखा जाता है। ये आगे लिखेंगे, जस्य फलम तम बुच्चति। और वही भगवान क्या कहते हैं, इनका फल भी कहां पर दिखता है? उन्हीं पुद्गल में दिखता है। और यदि दिखता भी है तो कैसा दिखता है? सुखरूप दिखता है कि दुखरूप दिखता है? दुखम ती विपच्यमाणस। ये विपच्यमान यानी क्या होता है? पक कर फल देना। जब ये कर्म पक कर फल देते हैं तो ये कैसे फल देते हैं? सुख वाले फल देते हैं कि दुख वाले फल देते हैं? तो दुख वाले फल देते हैं, वो तेरे कैसे हो सकते हैं? लेकिन देखो तो कमाल की बात, नहीं जी हमारे ही तो है, हमारे ही तो है। अब तुम हमारे हमारे करोगे तो फिर जाओ भोगो जाके नरक निगोद में। समझ में आया? वो पहली चीज तो लक्ष्य किसका था? पर का, पुद्गल का। आप एक भी अध्यवसानादि भाव ऐसा बताओ जो स्वा के लक्ष्य से होता हो। कोई भी ऐसा अध्यवसानादि भाव, मतलब समझ गए ना? देखो इन्हीं को जब 8 करना हो तो क्या हो जाते हैं? वो ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्म हो जाते हैं। जब इन्हें 3 के रूप में बताना हो तो क्या कह देंगे आप? द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म कह दोगे, है ना? आदि में सब लग गए, भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। और इन सब को एक शब्द में कहना हो तो क्या कहोगे? आगे लगभग इस पूरे अधिकार में इसी शैली में बात होगी। अध्यवसानादि भाव, अध्यवसानादि भाव। तो आपको क्या समझ लेना है वहां पे? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, और एक्सटेंशन कर दो इनका तो 8 कर्म, और एक्सटेंशन कर दो तो 148 प्रकृतियां, और एक्सटेंशन कर दो तो असंख्यात लोक प्रमाण। समझ में आया? ये सब क्या है? ये असंख्यात लोक प्रमाण जो भाव हैं, ये दुख रूप है कि सुख रूप है? लेकिन जो दुख को भी अपना बताए, दुख को भी मेरा है, मेरा है। आप एक पुरुष जिसकी पत्नी निरंतर उसको क्या करे? उसको उल्हाना दे, उसको गाली बके, है ना, और उसकी उपेक्षा करके अन्यत्र जाकर कहीं संबंध बनाए, रमे, तो बोलो इसके बाद भी वो पति ये बोले नहीं हमारी तो है, हमारी तो है, हमारी तो है, हमारी तो है, फिर क्या करोगे? तो फिर भुगतो, और क्या करोगे? जैसा जीवन चल रहा है वो भोगना पड़ेगा। और यदि समझदार होगा तो क्या करेगा? देख भाई तुझे जो दिखाए सो कर, लेकिन तू इस घर से अपना सामान समेट ले, है ना, और लीगली भी हमसे सभी तरह के संबंध खत्म कर। यदि समझदार होगा तो यही काम करेगा ना। यदि किसी का पुत्र हो, जो पुत्र लगातार उस पिता के लिए दिक्कत का कारण बन जाए, अदालतों के चक्कर लगवाए, उसे निरंतर दुखी करे, बेइज्जत करे, समाज में उसकी प्रतिष्ठा खत्म करे, तो वो पिता भी क्या करेगा? उस पुत्र के साथ संबंध विच्छेद करना ही उसके लिए एकमात्र रास्ता तो बनता है ना। यहां तो उनके साथ हमारा कोई संबंध है नहीं। आचार्य कह रहे हैं हमारा अनादिकाल से संबंध टूटा ही हुआ है, लेकिन तुम उनसे संबंध स्थापित करते हो और वो तुमको बारंबार दुखी बनाते हो, और उसके बाद तुम उन्हें अपने गले से चिपका के रखते हो। मेरा क्रोध, मेरा मान, मेरा मायाचारी, मेरा लोभ का परिणाम, हास्य, रति, अरति, शोक, वह जुगुप्सा, ये सब किसके हैं? सब। हाँ तो अब आप कहते हो लेकिन माना मत करे है ना? कहने में कोई समस्या नहीं है, कहने में तो अभी आगे जाकर कहेंगे शरीर आत्मा ही का है, लेकिन वो बात हुई ना कि कहना एक अलग चीज होती है और मानना। अब ये तो अंदर में क्या कहें, एकांत में आकर विचार करो। कल अपन ने पढ़ा था ना, हे जगवासी 1-6 मास तू बात मेरी मानू ले, और फिर वो कहते हैं एकांत में बैठ जा, एक ठौर एकांत में बैठकर जरा इस बात का विचार कर कि अब हमें यहाँ पर ये विचार करने के लिए एक औषधि दे रहे हैं कि खुद विचार कर लो कि ये कर्म किसके, जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। इसलिए तो समय सार की सबसे बड़ी चुनौती एक ये भी है कि इसके पहले का जितना आगम लिखा गया था वो कर्म बंध को ही आत्मा का बताता था। अब समय सार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि वो कर्म बंध से निरपेक्ष आत्मा को दर्शाना है। यदि कर्म बंध वाले आत्मा को ही आत्मा का शाश्वत स्वरूप मान लोगे तो कहते हैं उसकी उपलब्धि होने वाली नहीं है। एकत्व व्यक्त आत्मा दृष्टि का विषय बनने वाला नहीं है। यहाँ तो दृष्टि का विषयभूत आत्मा दर्शाया है, इसलिए यही तो उसकी चुनौती है। अब जितने भी प्रश्न आपके खड़े होते हैं
वो एक बार समय सार के दर्पण में तला देखो उन्हें, उन प्रश्नों के उत्तरों को, और इसमें जो तर्क और युक्तियां दी गई हैं उन युक्तियों के आधार से उनका विचार करो। ये एक छोटी सी युक्ति है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो दुख रूप होता है वो आपका कैसे हो सकता है। जब हम लोक में इस छोटी सी बात को बहुत जानते मानते समझते हैं कि दुख के कारणों को हम कभी अपना नहीं बताते, अपना नहीं दिखाते, नहीं बल्कि उनसे संबंध तोड़ना चाहते हैं, यहां पर तो टूटा हुआ संबंध है। और ये पहले किसको खड़ा कर दिया सबसे ऊपर? जिनेंद्र भगवान। यदि जिनेंद्र भगवान की थोड़ी सी इज्जत है तो आचार्य कह रहे हैं कि देखो तुम पहले खुद भी अनुभव करो, और तुम अनुभव कैसे करो? ये अनुभव ऐसा ही नहीं है कोरा अनुभव, जिनेंद्र भगवान प्रणीत है। ये जिनेंद्र भगवान ने ये बात कही है, जिनेंद्र भगवान का ये उपदेश है, जिणा वैंती। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि ये पुद्गल कर्म के उद्देश्य लक्ष्य से होते हैं, पुद्गल इनका अवलंबन है, और इनका फल भी कहां देखा जाता है? पुद्गल में ही देखा जाता है। कर्मों का नवीन कर्म परमाणु जुड़ते हैं, है ना, कुछ कर्म परमाणु हटते हैं, तो उनका बंधन कहां पर चल रहा है? ये नवीन कर्म परमाणुओं का आपस में बंधन। अकेला स्वतंत्र जीव हो, समझ में आया? जहां पर राग परिणत जीव ना हो, ऐसे राग परिणत जीव नहीं जो सिद्ध भगवान है, ऐसे सिद्ध भगवान में वहां पर भी कारमान वर्गणाएं सब हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कौन से नवीन कर्मों का बंधन उनको हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लक्ष्य नहीं है। जब आप लक्ष्य पर को बनाओगे, पुद्गल को लक्ष्य में लोगे, तो नवीन कर्मों का बंध होगा। तो जो जिसके लक्ष्य से होता है वो किसका हुआ? वो उसी का होता है ना। देखो इसका वो पढ़ते हैं टीका। अध्यवसान आदि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला जो 8 प्रकार का ज्ञानावरण आदि कर्म है वह सभी पुद्गलमय है, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। विपाक की मर्यादा को प्राप्त, विपाक किसे कहते हैं? कर्मों के फलदान, है ना, उसे क्या बोलते हैं? विपाक। हर एक कर्म सत्ता में रहकर अपना अबाधा काल पूरा करके उदय में आता है। अबाधा काल किसे कहते हैं? कर्म बंधा और उसके बाद उदय में आने के बीच में जो जितने काल तक वो सत्ता में है, तो वो उतना काल क्या कहलाएगा? उदय आने से लेकर, सत्ता में बंधने से लेकर उदय में आने तक का जो काल है वो क्या है? अबाधा। और हर एक कर्म का अपना अपना नियत अबाधा काल होता है ना। जितने काल की उसकी क्या कहते हैं, क्या कहलाता है वो? जितना जितना सत्ता में रहने का उसका काल है ना। नहीं, क्या कहलाता है? उदय में आने का काल और अबाधा काल पे सर 70 कोड़ा कोड़ी का यदि, हाँ 70 कोड़ा कोड़ी का यदि उदय हो, है ना, हाँ बंद हो, तो उसका अबाधा काल कितना होगा? 7000 वर्ष। तो ऐसे ही सबका है, कुछ कितना परसेंट? 10% रहता है, हाँ 10% के रेशो में ही रहता है। तो ऐसा मिनिमम उसका अंतर्बूध तो होगा ही, समझ में आया ना। तो जो वो फल दे रहा है अपने अबाधा काल को पूरा करके, तो वो फल जब भी दिखेगा तो किस रूप दिखेगा? कर्म का फल किस रूप दिखेगा? दुख रूप ही तो दिख रहा है, सुख रूप तो नहीं दिखता ना। विपाक की मर्यादा को प्राप्त उस कर्म के फल रूप से जो कहा जाता है वह, अर्थात कर्म फल कैसा होता है? अनाकुलता लक्षण, यानी सुख नामक आत्म स्वभाव से विलक्षण है, इसलिए दुख है। अनाकुलता लक्षण और सुख, ये किसका? ये आत्म स्वभाव है। आत्म स्वभाव कैसा है? आत्म स्वभाव अनाकुल है, आकुल नहीं है, और सुख स्वरूपी है। लेकिन जो कर्म का फल आया वो कैसा दिखा? जो दुख रूप दिखा। तो जिसका फल दुख रूप है वो सत्ता में रहते हुए भी कैसा होगा? दुख रूप होगा। और मेरा स्वभाव तो सुख रूप है, तो जो दुख रूप हो वो मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है? बस ये युक्ति लगाना है यहाँ पे। युक्ति छोटी सी सरल समझ में आई। तो उसने प्रश्न क्या किया था? ये अध्यवसान और कर्म हमें चैतन्य से संबंध रखने वाले दिखते हैं, तो आचार्य उसका उत्तर क्या दे रहे हैं? चैतन्य से संबंध कैसे रख सकते हैं? चैतन्य से संबंध तो उसका सुख लक्षण
अविनाशी मैं